के पास रहना प्रारंभ कर देते। विद्याधर कुंड के पास पुलह आश्रम था। राज ऋषि भरत पुलह आश्रम में जाते हैं, प्रवेश करते हैं, आश्रम में रहना प्रारंभ कर देते हैं। उनका जो दिनचर्या साधु के समान, ऋषि के समान व्यतीत होने लगता है। एक दिन स्नान करने के लिए श्री गंगा नदी के तट पर गए हुए थे। गंगा नदी तट पर जब पहुंचे तो एक हिरणी गर्भवती थी। उधर हिरणी को एक सिंह खेद रहा था, दौड़ा रहा था। हिरणी अपना प्राण बचाने के लिए नदी को कूदने का प्रयास किया, छलांग लगाया और वहीं पर उस हिरणी का प्रजनन हो जाता है। उसने एक सुंदर हिरण को जन्म दिया। उधर राज ऋषि भरत ने जब देखा कि हिरण कहीं पानी में डूब करके मर ना जाए, पहुंचते हैं, उस बच्चे को गोदी में उठाते हैं, प्रेम पूर्वक पुलह जी के आश्रम में ले आते हैं। आश्रम में पहुंचे, उसका लालन पालन इस प्रकार करने लगे जैसे एक पिता पुत्र का करता है। उसी में तल्लीन हो जाते हैं राजर्षि। उनकी तल्लीनता इतनी बढ़ गई कि उसके बगैर वो रह नहीं सकते। 24 घंटा उसी के पास रहना। जो भजन कीर्तन करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए हरिद्वार आए थे, वो सब बंद हो गया। ममत्व में पड़ गए, मोह में पड़ गए। और मोह जो होता है बहुत खराब होता है। पतन का कारण सिर्फ मोह ही है। आज राजऋषि मोह के बस में आकर के सर्वस्व भूल जाते हैं। भगवान का चिंतन, भगवान का कीर्तन, भगवान का सुमिरन सर्वस्व छूट जाता है। अब उनके पास समय ही नहीं बचा कि वो ऋषि के साथ बैठ करके यज्ञ में सम्मिलित हो या भजन में सम्मिलित हो या कथामृत का पान कर सके। निरंतर वही मृग के, हिरणी के बच्चे के साथ उनका जीवन व्यतीत होने लगता है। दैववश एक दिन वह बच्चा आश्रम से बाहर घूमते हुए निकल पड़ता है। इधर किसी कार्य में राज ऋषि भरत व्यस्त थे, कार्य में लगे हुए थे। वह बच्चा जब आश्रम से बाहर गया, वन में भ्रमण करने निकल गया। इधर सायंकालीन का जब समय आया, राज ऋषि भरत उस बच्चे को खोजना प्रारंभ कर दिए। लेकिन वह बच्चा जब वन की तरफ प्रस्थान किया तो वापस मुड़कर नहीं आया। इधर राज ऋषि भरत जब बच्चा वापस नहीं आता है, इतना व्याकुल हो जाते हैं कि जिस हृदय में नारायण व्याप्त होने वाले थे, प्रभु व्याप्त होने वाले थे, उस हृदय में ममत्व इतना व्याप्त है कि उसी व्याकुलता में उनको प्रतीत होने लगा कि अब मेरा प्राण छूट जाएगा। बस उसी का चिंतन। इसीलिए कहा गया है भैया कि इतना पशु से लगाव रखो
इतना परिवार से लगाव रखो कि जब अंत समय आवे तो मोह छूट जाए और नारायण याद आने लगे। गृहस्थी को परिवार बसाना चाहिए, निर्वाहन करना चाहिए, परिवार का देखभाल करना चाहिए, लेकिन अंत समय में नियमावली है, प्रथमे नार्जिते विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम पुण्यम, चतुर्थम किम करिष्यति। प्रथम अवस्था में जिसने विद्या को अध्ययन नहीं किया और द्वितीय अवस्था में जिसने वृत्ति को एकत्र नहीं किया, धन को एकत्र नहीं किया, और तृतीय अवस्था में जिसने पुण्य नहीं किया, तो चतुर्थ अवस्था में कुछ करने योग्य बचता नहीं है। सर्वप्रथम विद्याध्ययन करना, दूसरा धन एकत्र करना, और तीसरा पुण्य करना, धर्म करना, भगवत चिंतन करना, भगवान का कथामृत रस स्वादन करना, ये हम जीवों को चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो अंत में फिर उसी 84 लाख योनियों में भ्रमण करना ही पड़ेगा। इसमें कुछ क्षणिक मात्र संदेह नहीं। आज वही हाल राजऋषि भरत जी का है। उनका मन, उनका चित्त, उनका हृदय, सर्वस्व उसी बच्चे में लग जाता है। इतना व्याकुल हो जाते हैं कि उसी का चिंतन करते करते समय वो आ गया कि उनका प्राणांत हो जाता है। हरि का क्षेत्र है, हरिद्वार है, गंगा जी का पुलिंग तट है, ऋषि का आश्रम है, फिर भी उनको मोक्ष नहीं प्राप्ति हुआ। बहुत लोग कहते हैं ना कि तीर्थ में जाओ सद्गति हो जाता है। ऐसा नहीं है। आपका कर्म, आपका वचन, आपका भजन, आपका कथामृत, ये सब अगर हृदय में नहीं व्याप्त है, सत्यता के साथ आप नहीं कर रहे हैं, तो आप कहीं भी रहिए, आश्रम नहीं, बिल्कुल श्री राम जी के चरणों में बैठे रहिए। लेकिन अब बैठे तो आप श्री राम जी के चरणों में हैं, मन लगा है कहीं अलग, फिर आप आशा करिए कि मेरी सदगति होगी, असंभव। इसलिए मन की तरंग मार ले, हो मन की तरंग मार ले, बस हो गाया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग
हो गया भजन। तुम कहाँ से जाओगे, तुम कहाँ। जब हम जीवों को गर्भ में भेजते हैं तो गर्भ में रह करके हम भगवान से वादा करते हैं। वादा कैसा? प्रभु आप मुझे इस नरक से निकालिए, क्योंकि मल मूत्र से लपटे हुए लहू पी पी करके गर्भ में जीवित रहना, निरंतर बस एक ही प्रार्थना, प्रभु मुझे इस गर्भ से निकालिए और मैं आपको कभी भूलूंगा नहीं। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे वचन को मान करके और धरा पर भेज रहा हूं, भूलना नहीं। लेकिन जैसे जीव का जन्म हुआ तुरंत वह भूल जाता है, इसलिए हम आपको तो इतना याद ही है, इसलिए साथ में गाते हुए प्रेम के साथ भगवान नाम संकीर्तन करते हुए जीवन को व्यतीत करिए। आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ, ओ आए हो तुम कहाँ से जाओगे, तुम कहाँ। मन में सही विचार ले, मन से सही विचार ले। विचारना क्या है? सत्य और असत्य। सत्य क्या है? नारायण। असत्य क्या है? संसार। कोई किसी का नहीं, ये सब ड्रामा है। एक रामलीला जैसे होता है ना, नौटंकी ड्रामा चालू होता है, कोई पिता का रोल लेकर बैठा है, कोई माँ का रोल लेकर बैठा है, कोई भाई का रोल लेकर बैठा है, कोई पत्नी का रोल लेकर बैठा है। धीरे धीरे जब ड्रामा समाप्ति की ओर आता है, पत्नी खत्म, पुत्र खत्म, परिवार खत्म, अंत में हमको भी खत्म होना पड़ता है। तो सत्य क्या है? सिर्फ नारायण। नारायण को याद करते हुए जीवन को व्यतीत करना चाहिए, तो वही विचारना है। मन में सही विचार ले, मन में सही विचार ले, बस हो गया भजन। मन में सही विचार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। कर्म करते हुए कभी सोचना नहीं चाहिए कि हमसे अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। सोचो तो सिर्फ एक चीज, प्रभु मुझसे कोई भूल ना हो।
और तुमको अगर कोई भी इस संसार में बुरा कहता है या अच्छा कहता है, थोड़ा भी क्षणिक मात्र भी चिंता मत करो। प्रयास रखो कि हमसे कोई अपराध ना हो, भूल ना हो। कोई तुम्हें बुरा सुनकर करो क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा। क्योंकि गारी आवत एक है पलटत होत अनेक। अगर आप लोग कोई गाली दे रहा है, चुपचाप सुन लोगे, आपका भी भला और उसका भी भला। अगर पलट दिए, बदले में उत्तर दे दिए, तो पलटत होत अनेक। कबीर जी ने कहा है, कहीं कबीर ना पलटिए वही एक का एक। अगर कोई गाली देता है, सिरोधार्य करिए, कुछ भी मत बोलिए, प्रेम पूर्वक। वो अगर गाली देता है, आप सीताराम करिए। कोई तुम्हें बुरा सुनकर करो क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा। पानी के स्वर सुधार ले, पानी के स्वर संभाल ले, बस हो गया भजन। पानी के स्वर संभाल ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। ओ मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल ले, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। जीवन में एक धारणा बना करके चलना चाहिए। हमारे साथ कितना भी कोई दुर्व्यवहार करे, फिर भी हम नेकी करना नहीं छोड़ेंगे। एक दूसरे के प्रति नेकी करना, उपकार करना, और उसके साथ साथ अगर आप नेकी कर रहे हैं तो नेकी करने के बाद अगर आपने भूल से भी कह दिया, भाई हमने तो तुम्हारे साथ ऐसा किया था, तब आपका मुख उजाला में आया था, सब मिट जाएगा। नेकी सभी के साथ बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। मत सिर बदी का भार ले, मत सिर बदी का भार ले, बस हो गया। आदत बुरी सुधार ले,
बस हो गया भजन मन की तरंग मान ले बस हो गया भजन मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन आदत बुरी सुधार 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 ले बस हो गया भजन बस हो गया भजन बस हो गया भजन। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज श्री गंगा जी के पुलिन तट पर बैठ करके व्यास आसन पर सुशोभित श्री राजन से कहते हैं, राजन, राज ऋषि भरत का जब प्राणांत हुआ सदगति नहीं हुई। सदगति ना होने का सिर्फ एक ही कारण, हृदय को मोह से जोड़ना। अगर वही मोह भगवान के प्रति जुड़ा होता तो उनकी मुक्ति निश्चित रूप से हो जाती। मृग के बच्चे में उनका हृदय लगा था, इसलिए जब उनको दोबारा जन्म मिला तो आज वही राज ऋषि मृग बनकर ही आते हैं। लेकिन उनका स्मरण शक्ति पूर्व जन्म में जैसे वो ज्ञानी थे वो स्मरण शक्ति बनी रह जाती है, लेकिन भजन नहीं हो सकता, भगवान का चिंतन नहीं हो सकता। आज उसी हरिद्वार के किनारे वन में जब राज ऋषि मृग रूप में आते हैं तो उनकी जो स्मरण शक्ति थी पूर्व जन्म की, उसके कारण उन्होंने विचार किया कि मेरा जन्म पूर्व जन्म तो व्यर्थ चला गया, अब मैं चलूं पुनः उसी आश्रम में जाकर के यज्ञ नारायण के सानिध्य में अपना जीवन व्यतीत करूं। ऐसे भाव से पहुंच जाते हैं, उसी हरिद्वार में रहना प्रारंभ कर देते हैं। आश्रम के चारों तरफ भ्रमण किया करते थे। भगवान का कीर्तन होता था, भगवान का जप होता था, यज्ञ होता था, उसको सुनते रहते थे। जीवन उनका व्यतीत हो रहा था, लेकिन पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे कि मैंने अगर हिरण में अपने हृदय को नहीं लगाया होता तो शायद मेरी सदगति हो जाती।
प्रायश्चित करते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, वह हिरण का जीवन व्यतीत हो रहा था आश्रम के चारों तरफ रहना, भजन कीर्तन को सुनना, यज्ञ की आहुतियां जब पड़ती थी तो उसके सुगंध से अपने आप को आनंदित रखना। अंत में जब उस हिरण का प्राण छूटा, जब शरीर का त्याग हुआ, तो आज वही हिरण एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। त्वयोदितं व्यक्तं विप्रलब्धं भार्तुः समे स्वादधि वीरभारः गन्तोर्यद् स्यादधि गम्यमध्या पिबत राशो नविदां प्रवादः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, आज जड़भरत जी पिता अंगिरस गोत्र के वेद पाठी ब्राह्मण थे। त्वयोदितं व्यक्तं विप्रलब्धं, यानी कि विप्र का जो भी गुण होता है, सारे गुण से संपन्न वेदज्ञ ब्राह्मण, वेद शास्त्र को जानने वाले, पुराण का पठन पाठन करने वाले अग्निहोत्री ब्राह्मण, वेदज्ञ ब्राह्मण के घर में उनका जब जन्म हुआ, भगवान के अनुग्रह से जड़भरत जी को दोनों जन्म की कथा स्मरण है। राजऋषि जब भरत थे तो जो जो उन्होंने किया वो भी स्मरण है, और जब हिरण बन करके आए उसमें जो उन्होंने भगवान का चिंतन किया वो भी स्मरण है। आज जब जड़ भरत जी बनकर आए, वास्तव में तो इनका नाम था भरत, लेकिन ब्राह्मण देवता के घर में और बालक थे, उसमें ये सबसे छोटे थे। देववश इनका दिनचर्या था कि भोजन सिर्फ टाइम से करते थे। भोजन का जब समय आता था तो सबसे पहले हाथ पैर धुल करके रसोई में बैठ जाते थे। जब तक माता पिता रहे तब तक ये क्रिया चलता रहा, क्योंकि मात्र पुत्र छाया में जो जीवन व्यतीत करता है उसको तब तक दुख नहीं होता जब तक माता पिता रहते हैं। आज जड़ भरत जी जब रसोई में जाते, खाने में बहुत निपुण, जो भी सामने आ जाए उसको छोड़ते नहीं थे। लेकिन जो भाई थे सब, वो खेतों में जाकर कार्य करते थे, मेहनत करते थे, परिश्रम करते थे। भाइयों ने सोचा कि माता पिता ने तो ये भरत को इतना अग्रसर कर दिया है, इतना सर पे बिठा रखा है कि ये कुछ काम धंधा तो करता ही नहीं, खाने में सबसे निपुण, अग्रसर, आगे ही जाकर के बैठता था और रसोई का आधा भाग खत्म कर देता था। जो भी रसोई में भोजन सिद्ध होता था उसमें आधा बचता था। खा खा करके खाली भगवान चिंतन में लगा रहता था, नारायण नारायण मन में जपा करता था। भाइयों ने विचार किया कि कुछ काम धंधा करता नहीं है, कुछ पूछा जाता है तो बोलता भी नहीं है, मुझे लगता है
ये मंद बुद्धि का है, जड़ है। भाइयों ने नाम रख दिया जड़ भरत। भरत जी हैं तो परम विद्वान, परम ज्ञानी। पूर्व जन्म, हम सब एक जन्म में 2-4 वर्ष पढ़ लेते हैं तो विद्वता कूट कूट कर भर जाती है। और जिसको 3 जन्मों का स्मरण हो, राज ऋषि रह चुका हो, हरिद्वार में जीवन 2 जन्म में बिताया हो, फिर वो ज्ञानी कैसा होगा? आज जड़ भरत जी परम विद्वान है, लेकिन दिखने में बिल्कुल मूढ़ जैसा, जड़ जैसा लगते हैं। दिखने में ऐसा लगता है कि बुद्धहीन है। भाइयों ने विचार किया इसको कैसे घर से भगाया जाए। काम कुछ करता नहीं है, बस खाने में अग्रसर रहता है। खाने की जब नंबर आती है, रसोई में बढ़िया पीढ़ा लगाकर पलथी मारकर बैठ जाता है, तो इसका निकल आया है। भाई सब ईर्ष्या करते थे, लेकिन माता पिता तो कृपालु होते हैं। माता पिता को वैसे नहीं देव कहा गया है। देवताओं में अगर साक्षात दर्शन करना हो तो माता पिता। माता पिता ने विचार किया कि कुछ भी है, हमारा संतान है, हमारा पुत्र है, अगर इसको कष्ट होगा तो अच्छा नहीं है। समय बीतता रहा। उधर जड़ भरत जी के मन में इच्छा होती थी कि अगर माता पिता का आशीर्वाद मिल जाता तो मैं भजन करने हेतु वन की तरफ प्रस्थान कर देता। लेकिन माता पिता होता है, जो घर में जो छोटा पुत्र होता है ना, उसको विशेष करके माता पिता का स्नेह मिलता है। तो माता पिता का स्नेह देख करके जड़ भरत जी घर से नहीं जाते। मन में विचार करते हैं, घर में हूँ, अच्छा अच्छा खाने को मिलता है, बढ़िया मन में भगवान का नाम जपा करता हूँ, बाहर जाने की क्या आवश्यकता। समय व्यतीत हो रहा है। देववश एक दिन पिता का देहांत हो गया। कुछ समय और बीता। जब पिता का देहांत हुआ, आज जड़ भरत के ऊपर भाई सब जुट जाते हैं। अरे मूर्ख, तू काम वाम तो करता नहीं, बस खाने में आगे रहता है, ऐसा नहीं चलने वाला। पिताजी थे, सर पे चढ़ा दिए थे, अब पिताजी नहीं है, तुम्हें खेतों में काम करना होगा। जड़ भरत जी मानो नेत्र को बंद कर लिए हों और भगवान हरि का सुमिरन करने लगे हों। इस प्रकार जड़ भरत जी का समय व्यतीत हो रहा है। बंधु, देववश एक दिवस माता का भी देहांत हो गया। अब जब माता पिता दोनों चल बसे, भाइयों ने विचार किया कि किसी तरीके से त्रयोदश हो जाए, बस भगाओ इसको घर से। और होता है, जब कई भाई हो और एक भाई उसमें जब काम काजू नहीं होता है, खाली खाने में ही आगे रहे, तो भाइयों को भाई ईर्षा होगा ही। अब 4 भाई खेत में बढ़िया हल लेकर के दोपहर में जुटे हुए हैं, कुदाली लेकर के जुटे हुए हैं, और एक भाई बढ़िया आराम के साथ आसन पर भोजन करके बैठा हो, राम राम जप रहा हो, तो ऐसा तो नहीं चलने वाला। भाइयों ने विचार किया अब इसको भगाओ। एक दिन समस्त भाई एकत्र हुए और जड़ भरत जी के पास पहुंच गए। अरे भरत, तू बिल्कुल बुद्धहीन है, चल खेत में काम कर। जड़ भरत जी ने कहा, भाई अभी तक मैं पिता और माता के छांव में रहा, मुझसे काम धंधा नहीं हो पाएगा, मैंने सीखा ही नहीं, कभी खेत गया ही नहीं। भाइयों ने कहा, भाई तो अब अपनी डोरी डंडी उठाओ यहां से और निकलो घर से। जड़ भरत जी ने विचार किया, यही तो मैं भी सोच रहा था। अपना झोली उठाए, कुछ वस्त्र साथ में लिए और निकल पड़े। गांव से बाहर निकले
उनको मन में आ गया ये झोली साथ में रहेगी, चिंता बना रहेगा। झोली उठा करके गांव बाहर रख दिए। एक धोती आधी पहने हुए और आधी कंधे पर वन की तरफ प्रस्थान कर देते हैं। भगवान का सुमिरन करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए, मंद मुस्कान की झांकी को हृदय में स्थापित करके जड़ भरत जी वन की तरफ निकल पड़ते हैं। हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार सांवर जो, मैं बलिहार सांवर जो, बलिहार समझो, बलिहार समझो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार श्यामा जो, बलिहार श्यामा जो, बलिहार श्यामा जो, बलिहार श्यामा जो। बलिहार श्यामा जो, बलिहार श्यामा जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार श्यामा जो, बलिहार श्यामा जो, बलिहार श्यामा जो, बलिहार श्यामा जो। अजब अजब घुंघराले, तेरे बाल अजब घुंघराले, तेरे बाल अजब घुंघराले, पागलों तारे तारे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, बलिहार श्यामा जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार श्यामा जो, बलिहार श्यामा जो।
मतवाली तेरी चाल अजब मतवाली प्यारी प्यारी लगते हैं ये प्यारे प्यारे। पायल की पैजनिया पे तेरी पायल की पैजनिया पे बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो। तेरी पायल की पैजनिया पे तेरी पायल की पैजनिया पे बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो बलिहार नैना बड़े मतवाले हमको है ये तारे तारे लगते हैं ये तारे तारे। नैना बड़े मतवाले तेरे नैना बड़े मतवाले हमको है ये तारे तारे लगते हैं ये तारे तारे। तिरछी सी चितवनिया पे तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार प्यारे को बलिहार प्यारे को बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे को तिरछी सी चितवनिया पे तिरछी सी कनिया पे बलिहार श्यामा जो बलिहार श्यामा जो बलिहार श्याम जो बलिहार श्याम जो।
लगती है ये सबसे न्यारी, लगती है ये सबसे न्यारी। उगल छवि पे, उगल छवि पे बलिहार श्यामा दो, 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 बलिहार श्यामा दो। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की, श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। शब्दा नमः शब्दा का घोष ऐसा हो कि गांव के बाहर तक आवाज पहुंचना चाहिए। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। हाँ, ऐसे स्वर्ग बना दो बिल्कुल इस गली को। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जब जड़ भरत जी वन की तरफ प्रस्थान करते हैं, वन में भ्रमण कर रहे हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं, भगवान की दिव्य झांकी हृदय में स्थापित करके निरंतर चिंतन करते जा रहे हैं। उसी वन में उनका निवास हो जाता है। वन के कभी पूरब, कभी पश्चिम, कभी उत्तर, कभी दक्षिण भ्रमण करते रहते। एक दिन बंधुओं उनके साथ एक विचित्र घटना घटता है। आज जैसे सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, जड़ भरत जी के साथ एक विचित्र घटना घटा। राजन एकाग्रचित हो गए, महाराज वह घटना कौन सा है, आप कृपा करके कहिए। जैसे राजन ने कहा, आज सुखदेव जी महाराज प्रेम पूर्वक कहते हैं कि उसी वन में लुटेरे रहा करते थे। लुटेरे यानी डाकू। उन्होंने उसका जो सरदार था, उस डकैतों का जो सरदार था, उसको कोई संतान नहीं थी। कोई तांत्रिक उसे मिला और कहा कि किसी नर को पकड़ करके माता भगवती देव काली के श्री चरणों में अगर बलि चढ़ा दो तो निश्चित रूप से तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। सरदार ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ कहीं से मनुष्य को पकड़ कर लेके आओ, कोई भी नर मिल जाए उसे पकड़ लाओ। वह सैनिक सब नर को ढूंढ रहे थे, इतने में वन में जड़ भरत जी दिखाई पड़ जाते हैं। जड़ भरत जी नेत्र को बंद किए हुए भगवान का चिंतन कर रहे हैं। डकैत पहुंचे और जड़ भरत जी को पकड़ लिए। महाराज चलो मेरे साथ। जड़ भरत जी ने कहा, कहां चलना है? उन्होंने कहा, चलो अच्छा अच्छा पकवान तुमको खिलाएंगे। और जड़ भरत जी खाने में बहुत निपुण, भोजन का कोई नाम ले ले प्रसन्न हो जाते थे, गदगद हो जाते थे। जड़ भरत जी चल देते। श्री काली जी का स्थान मंदिर, और उसी मंदिर में भगवती काली को प्रसन्न करने के लिए वह सरदार ऐसा योजना बनाया है। क्यों बनाया है? पुत्र की प्राप्ति हेतु। लेकिन भगवती तो सर्वस्व जानती हैं। खड्गम चक्र गदे सुचाप परिघान शूलम भुषुंडिम शिरः
भगवती का स्वरूप खड्ग हाथ में लिए हुए, चक्र गदा पद्म से विभूषित, मुंडों की माला धारण किए हुए, ऐसे बीच में जड़ भरत जी को ले जा करके ठीहा पे सर को रख दिया गया, गला को रख दिया गया। सरदार ने भगवती का पूजन किया। पूजन करने के बाद पहले बहुत प्रेम पूर्वक जड़ भरत जी को अच्छा अच्छा व्यंजन खवाया। जड़ भरत जी गदगद हो गए, चलो अच्छा जजमान मिल गया। खूब खाए, खा करके जब पुष्ट हो गए, उनका क्षुधा जब शांत हुआ, उन्होंने कहा भाई आगे क्या होगा। सरदार ने कहा चिंता मत करो, चलो मंदिर में तुमको दर्शन करवाता हूं। भगवती के मंदिर में ले जाकर के आज सर को जैसे धड़ से अलग करने का वह सरदार सोचता है कि भगवती मां काली प्रकट हो जाती है विकराल रूप लेकर के। खड्गम चक्र गदेषु चाप परिघान झूलम भुसुंडिम शिरः शंखम संबद्धतिम करे स्त्रीनयना सर्वांग भूषावृताम नीलस्मादुतमास्य पाददस्काम सेवे महाकालिकाम यामस्तोत सपितो हरो कमलजो हंतुम मधुम कैटभम। भगवती का स्वरूप पूरा शरीर कृष्ण काला, जिह्वा बाहर निकला हुआ, रंग लहू से लथपथ, पूरा जिह्वा ऐसा प्रतीत होता है कि रुधिर यानी लहू रक्त से लपटा हुआ है। मुंडों की माला से विभूषित है माता भगवती। ऐसे रूप को जब सरदार ने देखा भयभीत हो गया। माता भगवती जड़ भरत जी के ऊपर प्रसन्न हो जाती हैं। भक्त तुम इतने परम विद्वान, निरंतर भगवान का चिंतन करने वाले, और ऐसा होते हुए ये सरदार तुम्हें मारना चाहता है, ये मैं नहीं सहन कर सकती। माता भगवती ने खड्ग को उठाया और सरदार को मार दिया। अनेकानेक प्रकार से माता भगवती ने जड़ भरत जी को वरदान दिया। जड़ भरत जी परम सरल स्वभाव के, हाथ जोड़ करके या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रार्थना करने लगते हैं, भगवती आप मातृ रूप में प्रकट हुई हैं मेरा कल्याण करने हेतु। आपको इस दास का, इस पुत्र का कोटि कोटि प्रणाम। माता भगवती प्रसन्न हो गई, अनेकानेक प्रकार से आशीर्वाद देते हुए अंतर ध्यान हो गया। जड़ भरत प्रेम पूर्वक उसी वन में रह रहे हैं। कभी उनका मन भी नहीं उबता। भगवान का चिंतन, भगवान का सुमिरन, भगवान का भजन निरंतर जड़ भरत जी का प्रारंभ रहता है। एक दिन वन के मार्ग में जा रहे थे, इतने में सौरवीर नरेश राजा राहुगण अपने गुरु के पास तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसी वन के बीच से निकले। पालकी में बैठे हुए, दो कहार आगे दो पीछे पालकी को उठा रखे हैं। दैववश
पालकी उठाने वालों में से एक बीमार पड़ गया, तो 3 से तो पालकी चल नहीं सकती। राजा ने आदेश किया, जाओ किसी को पकड़ कर लाओ, क्योंकि मुझे तत्व ज्ञान बहुत जल्दी गुरु से प्राप्त करना है। तत्व ज्ञान यानी गीता का सार। इतने में जड़ भरत जी उसी मार्ग से निकल रहे थे। वो पालकी उठाने वाला पहुंचता है, जड़ भरत जी को पकड़ लेता है। जड़ भरत जी परम सरल स्वभाव, सीधे, ये भी नहीं पूछे कहां लेकर चल रहे हो, ले जाकर के राजा के समीप खड़ा किया। राजा ने आदेश दिया कि तुम्हें पालकी उठाना होगा। जड़ भरत जी ने मना भी नहीं किया। ना तो अपना वो परिचय देते हैं, ना बताते हैं कि मैं कौन हूं। पालकी को उठाए, लेकर चल दिए। कभी पालकी तो उठाए नहीं थे, पालकी को कैसे लेकर चलना चाहिए ये उनको ज्ञान नहीं था, अभ्यास नहीं था। अब जो कार्य जो करता है वो अभ्यास उसी को रहता है। तो कभी पैर थोड़ा बढ़ा कर रख देते थे, और जो कहीं अगर कंकड़ आ जाए या छोटा मोटा कोई गड्ढा आ जाए तो छलांग लगा देते थे। अब राजा उस पालकी में बैठे हुए कहीं कहीं ऐसा डगमगा जाए जैसे लगे पालकी से अभी नीचे गिर जाएंगे। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, राजा क्रोधित हो गए। राहुगढ़ राजा क्रोधित होकर के और अनाप शनाप बकना प्रारंभ कर दिए। अरे मूर्ख, तू किसको पकड़ कर लेके आ गया है? तू भी मूर्ख है, और ये जो नया पालकीवान को लेकर आया है, पालकी उठाने वाले को लेकर आया है, ये तो मुझे अत्यधिक मूर्ख प्रतीत होता है। फिर भी जड़ भरत जी ने कुछ नहीं कहा। अंतो गत्वा पालकी नीचे रख दी जाती है। अधिक जब बोलना प्रारंभ किए राजा, आज जड़ भरत जी उनको उपदेश देना प्रारंभ कर देते हैं। उपदेश कैसा? अध्यात्म, योग ज्ञान, तत्व ज्ञान, अनेकानेक प्रकार का उपदेश देना प्रारंभ किए। अब राजा राहुगुण व्याकुल हो गया। महाराज आप हैं कौन? ये आपका दशा तो देख करके ऐसा प्रतीत भी नहीं होता था कि आप इतने बड़े विद्वान होंगे। इसलिए कहा गया है कभी कभी वेशभूषा देख करके टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहिए। हो सकता है पता नहीं कौन किस वेश में भ्रमण कर रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि आपके दरवाजे अगर कोई भिक्षा लेने आया है तो वो भिखारी ही हो। वो भिखारी नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपको वाणी से इतना कुछ प्रदान करके जाता है कि शायद ईश्वर ही उतना देते होंगे। दरवाजे पे कोई भिखारी आता है ना, तो बहुत कोई प्रसन्न होगा। 250 ग्राम चावल, 250 ग्राम आटा, या जो भगवान सामर्थ्य दिए भिक्षा देता है। लेकिन उसके बदले में 3-4 पीढ़ियों को वो आशीर्वाद देकर जाता है। और कहीं ना कहीं नारायण ही किसी ना किसी रूप में, जब स्पष्ट शब्द में कहा गया सिया राम मैं सब जग जानी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि सर्वस्व सिया राममय है। और जब सिया राममय है यानी नारायण सब में व्याप्त है, नारायण का निवास सब में है। वास्तव में परमात्मा 2 है, मन ईश्वरा ईश्वरा। ये मन जो है ये भी ईश्वर है, और जब ईश्वर है तो नारायण ही है। कहने का तात्पर्य यही है
सामने बैठा हुआ बोलने वाला, वक्तव्य देने वाला कैसा भी हो, लेकिन भाव यही रखना चाहिए कि वो नारायण का स्वरूप है, नारायण का अंश है, कहीं ना कहीं नारायण के प्रेरणा से ही हमारे द्वार पर आया है। भले वो लेकर भिक्षा जाए, बेच दे, कुछ भी करे, उसके आप जिम्मेदार नहीं हैं। आप दान देने के जिम्मेदार हैं, भिक्षा देने के जिम्मेदार हैं। इसलिए कभी भी द्वार पर आए हुए भिक्षुक को भगाना नहीं चाहिए, अनादर नहीं करना चाहिए। जो आपके पास श्रद्धा हो, भगवान जैसा आपका जीवन व्यतीत कर रहे हो, हमारे घर में अगर 10 कुंटल अनाज रखा है और उसमें से 100 ग्राम अगर निकल जाएगा तो उससे क्या कमी पड़ने वाला। समुद्र से आप कितना भी जल निकालिए, समुद्र तो समुद्र है, अथाह है। आज राहुगण जब जड़ भरत जी उपदेश देना प्रारंभ किए, राहुगण हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, महाराज मैं समझ नहीं सका आप हैं कौन, आप अपना परिचय दीजिए। तब जाकर के जड़ भरत जी ने बताया, अंगिरस गोत्र में मैं उत्पन्न हुआ, मेरा जन्म अंगिरस गोत्र में हुआ है और मैं वेदज्ञ ब्राह्मण हूं, वेद शास्त्रों को जानने वाला, पुराणों को जानने वाला, धर्म मीमांसा का ज्ञानी। लेकिन वैसे तो मेरा सदगति 2 जन्म पहले ही हो जाना चाहिए, लेकिन मैंने भूल किया। भूल कैसा कि मैंने अपने हृदय को भगवान में लगाने के बाद वहां से हटा लिया और हटा करके माया में पड़ गया। उसका फलस्वरूप मुझे हिरण बन के आना पड़ा। हिरण बनने पर स्मरण भगवान ने दिया, पूर्व जन्म का निरंतर ज्ञान रहा तो मैं भगवत चिंतन करता रहा। उसका फलस्वरूप मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, और जब ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ है तो मैं अब इस शरीर को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहता, क्योंकि भगवान की जब असीम कृपा होती है, जब भगवान हम जीवों पर असीम कृपा करते हैं, तब कहीं जा करके मनुष्य का तन मिलता है। ये मनुष्य का तन दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने पर जब हमारे पुण्य उदय होते हैं, तब फलस्वरूप कहीं जाकर के हमको नारायण मनुष्य का जन्म देते हैं। आ जाइए, इधर आइए। और जब ये मनुष्य का तन हमें प्राप्त होता है तो सिर्फ प्रतिदिन के बाद, आज भी बता रहा हूं, क्योंकि एक दिन में मैली नहीं जाती, बार बार समझाने पर एक ना एक दिन तो समझ में आएगा ही कि ये मनुष्य तन क्यों भगवान ने दिया है। मुक्ति का साधन अगर कुछ है तो ये मनुष्य का तन है। इस तन में ही आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। स्वर्ग की कामना कभी करना नहीं चाहिए। स्वर्ग की कामना करोगे तो एक ना एक दिन फिर नरक में पड़ना ही पड़ेगा, निश्चित है। क्योंकि आपके जेब में जितना रुपया होगा उसी के अनुसार आप होटल में निवास कर पाएंगे। रुपया खत्म, होटल से बाहर दूसरे यात्री आ जाएंगे। ऐसे ही हमारे पुण्य फल जो होते हैं, पुण्य जो होते हैं, घड़ा में भरे हैं और उस घड़ा से धीरे धीरे निकाले जा रहे हैं। फलस्वरूप हमको स्वर्ग मिल सकता है, वैभव मिल सकता है,
सर्वस्व मिल सकता है, लेकिन जिस दिन वो घड़ा खाली हुआ, धक्का दे करके आपको स्वर्ग से बाहर कर दिया जाएगा, नरक में पड़ना ही पड़ेगा। इसलिए सदैव भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए। एक घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। हो सके जितना आपके पास, ऐसा नहीं है समय नहीं है, 24 घंटा भगवान ने आपको दिया, 24 घंटे में कम से कम 2.5 घंटा निकालिए। अगर 2.5 घंटा गृहस्थियों का नियम है, अगर 2.5 घंटा नहीं हो पाता तो 1.25 घंटा भी नहीं हो पाता तो कम से कम 40-41 मिनट, अगर इतना भी नहीं हो पाता तो कम से कम प्रभु के लिए 11 मिनट अवश्य निकालना चाहिए। वैसे तो 24,000 भगवान नाम जप करने का नारायण ने बताया है। 24 घंटा में 24,000 जप करना चाहिए। 24,000 नाम का उच्चारण इस जिह्वा से होना चाहिए, इस मुख से होना चाहिए, तब कहीं जा करके। ऐसा नहीं कलयुग ने बता दिया कि कलयुग केवल नाम आधारा, तो 21 दिन के लिए नहीं, निरंतर के लिए। जब निरंतर नाम को आधार बना करके चलोगे तब कहीं जाकर के सदगति हम जीवों को प्राप्त होता है। आज राजा राहुगण हाथ जोड़ करके खड़े हैं, विनय कर रहे हैं। आप कौन हैं? राजा राहुगण ने जब ऐसा कहा, जड़ भरत जी अपना परिचय देना प्रारंभ कर देते हैं। त्वयोदितं दत्तं प्रलब्धं भर्तुः सामे स्वाध्यापवीर भारः। उन्होंने कहा कि मैं विप्र परिवार में अंगिरस गोत्र में जन्म लिया और पूर्व जन्म अनुसार भगवान ने मुझे पूर्व जन्म का स्मरण शक्ति भी दिया। 2 जन्म मेरा व्यर्थ चला गया माया में पड़ करके, और इस जन्म को मैं सार्थक बनाने के लिए घर का त्याग करके, मोह का त्याग करके, सांसारिक सुख का त्याग करके इस वन में प्रभु को खोज रहा हूं। जैसे राहुगण ने ऐसा सुना, चरणों में गिर गया, पाही नाथ कहीं पाही गोसाई, हर प्रकार से प्रार्थना करना प्रारंभ कर दिया। महाराज अब हमें कहीं किसी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है। जड़ भरत जी ने कहा, महाराज क्यों? आप तो गुरु के पास उपदेश को प्राप्त करने के लिए जा रहे थे, तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जा रहे थे। राजा ने कहा, महात्मन आपके जैसा तत्व ज्ञानी मुझे नहीं प्राप्त हो सकता, नहीं मिल सकता। अब हृदय में इतनी लालसा उसके हो गई कि इन्हीं को गुरु बना लिया जाए। प्रार्थना करने लगा, महाराज आप ही हमको शिष्य बना लीजिए और अपना कृपा मेरे ऊपर, अपना वरद हस्त हमारे सर पर रखते हुए हमको तत्व ज्ञान दीजिए। उन्होंने मना कर दिया, मुझे शिष्य बनाना नहीं है, मैं तो सिर्फ इस जीवन को भगवान के चरणों में विलीन करना चाहता हूं, भगवान को प्राप्त करना चाहता हूं। मेरे 2 जीवन निरर्थक हो गए। अनेकानेक प्रकार से राजा ने लालच दिया, चलो मैं तुमको राज दे दूंगा, मना कर दिया, नहीं चाहिए। अंतो गत्वा राजा राहुगण अनेकानेक प्रकार से प्रार्थना करते हुए तत्व ज्ञान को प्राप्त करते हैं और अपने घर को वापस चले जाते हैं। इधर अंत समय जब आया, जड़ भरत जी भगवान नाम संकीर्तन करते हुए, भगवान नाम का उच्चारण करते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्य एक ही है, भगवान कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आवे और मेरा बाह पकड़ ले, क्योंकि डूब जाएंगे पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारी लाज जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। जाने अनमन जाने मत मैं छोड़ जाने। पति को मैं मोड़या जारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे।
रात में पता नहीं को हित मेरा नहीं रात में पता पकड़ लो हाथ रघुराई नहीं तो डूब जाएंगे पकड़ लो हाथ रघुराई नहीं तो डूब जाएंगे हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी याद जाएगी हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी याद जाएगी तुम्हारी याद जाएगी हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी याद जाएगी पकड़ लो हाथ रघुराई नहीं तो डूब जाएंगे पकड़ लो हाथ रघुराई नहीं तो डूब जाएंगे। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, इस प्रकार जड़ भरत जी नारायण में अपना मन लगा करके जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज प्रभु को प्राप्त करने के लिए, अपने सदगति को पाने के लिए हर प्रकार से नारायण को याद कर रहे हैं। समय बीतता रहा, जब अंत समय आया जड़ भरत जी का, अपने प्राण वायु को खींच करके भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर देते हैं। नारायण नाम का जप करते हुए उनका शरीर छूटता है और उनके प्राण वायु को लेने के लिए साक्षात नारायण
अपने पार्षदों के साथ आ जाते हैं और उन्हें ले जाकर के अपना धाम प्रदान कर देते हैं। भगवान इतने बड़े कृपालु हैं कि अगर उनको मन से कोई याद करता है तो भगवान अपने दास के ऊपर, अपने भक्तों के ऊपर सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। इस प्रकार जब सुखदेव जी ने कहा, राजन के नेत्रों में अश्रु आ गए। महाराज, भगवान के चरित्र को जो मैं श्रवण कर रहा हूं आपके मुखारविंद से, मानो ऐसा प्रतीत होता है कि साक्षात नारायण ही मेरे सन्मुख विराजमान होकर के अपना गुणगान मुझे श्रवण करा रहे हैं। मेरा जीवन कृत्य कृत्य हो रहा है। आपकी मानो हमारे ऊपर महान कृपा, असीम कृपा हमारे ऊपर है, जो आप व्यास आसन पर सुशोभित हैं। और ये जो फल को मुझे दे रहे हैं, मैंने सुना था कि आपके मुखारविंद से जब कथा प्रवाह होता है तो हृदय गदगद हो जाता है, लेकिन आज मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं। आनंदित हो गए, अनेक प्रकार से प्रार्थना करने लगे। महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। सुखदेव जी ने कहा, राजन, इस चरित्र को जो श्रवण करेगा, जो सुनेगा, उसका जीवन तो सुधर ही जाएगा, साथ साथ भगवान का परम धाम प्राप्त कर लेता है, यानी सदगति हो जाती है। सदगति और स्वर्ग बहुत अंतर है दोनों में। सदगति यानी आवागमन से छुटकारा, मोक्ष। सदैव के लिए, सर्वदा के लिए भगवान के श्री चरणों में समाहित होना, उनके द्वारपाल के रूप में, पार्षद रूप में उनके दरबार में विराजमान होना, इसे सदगति कहते हैं। स्वर्ग तो सबको प्राप्त हो सकता है, पापी भी होता है वो भी स्वर्ग पा लेता है। अगर कहीं भूल से भी, अगर उससे कहीं पुण्य हो गया, पूरा जीवन अगर वो पाप करता रहे तो फल स्वरूप उससे एक बार चित्रगुप्त महाराज जी जरूर पूछते हैं कि जो तुमने भूल से पाप किया है उसका फल अगर चाहते हो तो बोलो। अब उस समय वो दास जो बोल दे, चित्रगुप्त जी उसे दे देते हैं। अगर स्वर्ग बोला, स्वर्ग मिल जाएगा, लेकिन जैसा आपका फल होगा उस फल के अनुसार आपको कर्म के अनुसार फल प्राप्त होगा। सुखदेव जी ने कहा, राजन, भगवान का सदैव चिंतन करते रहना चाहिए, और चिंतन करते करते अपने मन को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए, जीवन व्यतीत करते हुए अपना प्राण छोड़ना चाहिए। क्योंकि 84 लाख योनियों से भ्रमण करते करते तब कहीं जाकर के जब हमारे कई पुण्य एकत्र होते हैं, तब हमें मनुष्य का तन प्राप्त होता है। तो सिर्फ इसीलिए प्राप्त होता है कि मैं भगवान का निरंतर चिंतन करते हुए जीवन को व्यतीत करूं, अंत में सदगति को प्राप्त करूं। आज जब ऐसा सुखदेव जी ने कहा, राजन गदगद हो गए और उन्होंने कहा, महाराज, आपने जो चरित्र श्रवण कराया है इससे मेरा जीवन धन्य हो गया। अब आप हम सब जीवों पर कृपा करते हुए आगे का चरित्र कहिए। बार बार सुखदेव जी भगवान नाम का चर्चा कर रहे थे। आज राजा परीक्षित के मन में एक प्रश्न आया, महाराज, आप नारायण के नाम की महिमा कहिए। नाम के महिमा का फल क्या है?